मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है बेहद ही दुखद और निंदनीय है। उस घटना के वीडियो देखकर आत्मा कांप जाती है। किस तरह से जिहादियों ने हिंदुओं के घर को टारगेट किया, मंदिरों को टारगेट किया और हिंदुओं पर नरसंहार किया। मंदिरों और उनके घरों की तोड़ फोड़ कर डाली। अभी हालात ये हैं कि हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है और लोग घर छोड़कर भारत के बॉर्डर पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं भारत सरकार उनकी मदद करेगी। और पड़ोसी देशों से उम्मीद लगा के बैठे कि कोई और पड़ोसी देश उनकी मदद करेगा। तो मैं आपको खुले शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जब आप पर संकट आएगा कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। कैसे करनी है वो खुद सोच कर रखिए। आप जब इतने सालों से जिहादियों के बीच में रह रहे थे, सेकुलर बनकर रह रहे थे, तब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। आपको अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। कोई करण अर्जुन नहीं आएंगे, ना तो कोई पड़ोसी देश मदद करेगा, ना ही पड़ोसी राज्य मदद करेगा और ना ही कोई पड़ोसी मदद करेगा। आपको अपनी मदद के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई के लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा। अपनी लड़ाई के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। आप अगर सोचें कि कोई पड़ोसी या पड़ोसी देश हमारी मदद करेगा तो नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए आप पहले से तैयारी करके रखें। घरों में चाकू, छुरे, तलवार की व्यवस्था करके रखें, लाठी डंडे की व्यवस्था करके रखें, धारदार हथियारों में धार लगा कर रखें। और इस संकट से निपटने के लिए आपके घरों में हथियार हो या ना हो, लेकिन सिलेंडर जरूर है। गैस सिलेंडर को बम की तरह उपयोग करें। आपके पास गाड़ियां हैं, उनके पेट्रोल डीजल निकाल लीजिए, उनके बोतलों में भरकर बम बनाइए। पानी की बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में, शैम्पू के बोतलों में, छोटी बड़ी बोतलों में भरकर बम बनाइए। कपड़े में गीले करके उनके बॉल बनाइए। डीजल पेट्रोल में भिगा कर रखिए। उसके बाद अब आपको गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पेट्रोल बम के सहारे, डीजल बम के सहारे, एलपीजी गैस के सहारे और रसोई और किचन में उपयोग चाकू, छुरे, इनके सहारे आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई करण अर्जुन नहीं आएंगे। इसलिए किसी के भरोसे ना रहें। ना तो कोई आपका पड़ोसी मदद करेगा, ना कोई पड़ोसी देश मदद करेगा। आप भागने की भी कोशिश ना करें। आप भागेंगे, कितना दूर भागेंगे? 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, 1 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर। आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जान बचा के नहीं भाग सकते। अगर जिहादी ने आपको टारगेट कर लिया है, वो आपको मार कर रहेंगे। इसलिए भागने के बजाय आप पलटवार करें। आप पलटवार करें। अगर आप 10 मिलकर एक लप्पड़ भी मार देते हैं या एक जिहादी को भी मार देते हैं, तो भगवान के पास आप जाके सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि मैं पीठ दिखाकर नहीं आया, सीने पर गोली खाकर आया हूँ।
आपको अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। आप अपने घरों के अंदर बैठकर लड़ने की तैयारी कीजिए, ना कि मरने का अफ़सोस। ना मरने की चिंता करें, लड़ने की तैयारी करें और अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि दोषी आप हैं। बांग्लादेश आपने बनाया, वहाँ की सरकारों को आपने चुना, जिन्ना को वोट आपके पूर्वजों ने दिया, इसलिए सज़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। और अगर जीना है, हिंदुओं अगर जीना है तो अपनी लड़ाई की तैयारी करें। घर के अंदर बैठे बैठे हथियार बनाएं, धारदार हथियार बनाएं। आपके पास अब केवल लड़ाई की तैयारी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो लड़ें या तो मरें। जय माता।